शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ षटतिला एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और षटतिला एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। बंधुओं, षटतिला एकादशी के दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान और तिलों के पकवान का बहुत महत्व होता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान और तिलों के पकवान की और साथ ही तिल से हवन करने की विशेष महत्ता है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कृपा करके मुझे बतलाइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का भी कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके उपले बनाए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देव आदि देव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना बहुत श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी आदि अधर्य देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अधर्य को स्वीकार करें। इसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन,
तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग, तिलों का दान, यह 6 कार्य षट तिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षट तिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा था, वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत नियम किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन और अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षट तिला एकादशी का महात्म कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षट तिला एकादशी का महात्म कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधर्वी है, ना आसुरी, वरन संसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथन अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, षट तिला एकादशी सभी पापों को हरने वाली पुण्य एवं मुक्तिदायिनी है। बंधुओं, जो मनुष्य षट तिला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, षट तिला एकादशी के दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में षट तिला एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र भी कर लेते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य षट तिला एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता अर्थ षट तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। षट तिला एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता अर्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं,
वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य षटतिला एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य षटतिला एकादशी के दिन भगवान का गुलाब के फूलों से पूजन करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें करोड़ों गौओं के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। बंधुओं, एकादशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंधुओं, यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें।